हेलो एवरीवन। आज हम आपके सामने पॉलिटिकल साइंस का जो क्वेश्चन लेके आए, फीचर्स ऑफ इक्वलिटी यानी कि समानता की विशेषताएं। क्या लेके आए हैं? समानता की विशेषताएं क्या होती है? समानता की विशेषताएं। सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि एक्चुअल में समानता होती क्या है। समानता का सिंपल सा ही अर्थ है कि जाति, धर्म, लिंग के आधार पर किसी के साथ भी भेदभाव ना होना समानता कहलाता है। अब हम समानता की विशेषताएं कर रहे हैं कि प्राकृतिक समानता के विरुद्ध। ये जो समानता है ये प्राकृतिक समानता के विरुद्ध है। क्यों? देखिए, प्रकृति ने सब मनुष्यों को एक जैसा नहीं बनाया। कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा लंबाई के अंदर बहुत ज़्यादा लंबा है, कोई छोटा है, कोई पतला है, कोई टेढ़ा है, कोई मेढ़ा है, कोई टैलेंटेड है, कोई टैलेंटेड नहीं है, कोई मंदबुद्धि है। यानी कि प्रकृति ने सब व्यक्तियों को समान नहीं बनाया, लेकिन ये जो समानता है ना, ये हर व्यक्ति को समानता के जरिए से ही देखती है। अब आप सोच के देखो कि अगर सारे व्यक्ति एक जैसे ही जन्म ले लेते, सारे के सारे टैलेंटेड या सारे के सारे पूरे टैलेंटेड वेल माइंडेड होते, क्या होता फिर? बहुत सारी लड़ाइयाँ होनी थी, क्योंकि हर किसी व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई टैलेंट जरूर होता है। अब सारे इंजीनियर बन जाएंगे तो खेती कौन करेगा? सारे खेती करेंगे तो इंजीनियर कौन बनेगा? सारे व्यक्ति के डॉक्टर बन जाएंगे तो पेशेंट कौन होगा? हैं? तो गॉड ने ये जो यूनिवर्स बनाया है बड़ा ही सोच समझ के बनाया है, लेकिन हमें हमारा संविधान यह आज़ादी देता है कि हम किसी भी व्यक्ति के साथ असमानता का भेदभाव ना करें। तो हमारी समानता की जो पहली विशेषता यह है कि प्राकृतिक समानता के विरुद्ध है। ये कहता है नहीं, ठीक है, भगवान ने किसी को एक जैसा नहीं बनाया, छोटा मोटा जैसा भी बनाया है, मंदबुद्धि बनाया है, टैलेंटेड बनाया है, लेकिन हमें उसके साथ भेदभाव करने का कोई भी हक नहीं है। ना ही हमें हमारा संविधान ये पावर देता कि हम किसी व्यक्ति के साथ भेदभाव करें। तो हमारे समानता की पहली विशेषता ये कि ये प्रकृति के भी खिलाफ है। ठीक है। विशेषाधिकारों की समाप्ति, ये कहता है किसी भी व्यक्ति को विशेषाधिकार नहीं मिलने चाहिए। ये नहीं तो कोई डीसी है, कोई एसपी है, कोई राष्ट्रपति है तो उसको अपराध करने का अधिकार ना। अगर किसी ने क्राइम किया है तो उसको भी वही सजा मिलेगी जो मैंगो पीपल को मिलती है, मतलब आम आदमी को मिलती है। तो ये किसी भी प्रकार के जो विशेष अधिकार होते हैं उनके खिलाफ है समानता की विशेषता। आई होप आपको समझ में आ गया। दूसरा पॉइंट, सभी व्यक्तियों को समान अवसर मिलते हैं। देखिए, कोई भी एग्ज़ाम होता है इंडिया के अंदर, हमारे देश के अंदर, तो हर पढ़े लिखे व्यक्ति को उसमें पार्टिसिपेट करने का एक क्राइटेरिया रखा जाता है कि वो उसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। क्या कभी आपने देखा है कि सिर्फ कुछ लोगों को अधिकार दे दिया, बाकियों को ना देना? ऐसा हमारे संविधान में नहीं है। अगर वो अपनी क्वालिफिकेशन पूरी करते हैं, किसी भी जाति के हैं, किसी भी रंग के हैं,
किसी भी धर्म के हैं, उनके साथ किसी प्रकार का कोई भी भेदभाव नहीं किया जा सकता। तो सब व्यक्तियों को जो अपॉर्चुनिटी है वो क्या दी जाती है? बराबर दी जाती है। किसी के साथ कोई भी मतभेद नहीं किया जाता। क्यों? क्योंकि हमारे देश में समानता, स्वतंत्रता विद्यमान है। संविधान ने हमें दिया ये पावर, और कोई भी व्यक्ति संविधान से ऊपर नहीं है। इसकी फोर्थ विशेषता हमारे सामने आ जाती है मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति। हमारा संविधान हमें मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति भी करवाता है। मूलभूत इंग्लिश में हम इसको बोलेंगे बेसिक नीड्स। जो हमारी बेसिक नीड्स है उनकी पूर्ति भी इन्हीं के द्वारा की जाती है। क्या होती है हमारी बेसिक नीड्स? रोटी, कपड़ा, मकान, ये नॉर्मली सी हमारी बेसिक नीड्स होती है। और सब व्यक्तियों को बराबर का अधिकार दिया जाता है, ताकि किसी के साथ किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव न हो। प्रकृति ने तो हमारे साथ भेदभाव किया है, लेकिन हमारा संविधान हमारे साथ किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करता है। हम सभी संविधान को मानने को मजबूर हैं। हम सभी की ड्यूटी बनती है। कोई भी संविधान से ऊपर नहीं है। आई होप कि आपको ये संविधान समानता की विशेषताएं समझ में आ गई होंगी, और आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल फिर इसी टाइम, सेम इसी टाइम, इसी चैनल पर एक नए टॉपिक के साथ आपसे फिर मिलते हैं। तब तक आप अपने घर में रहें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें, क्योंकि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। इसलिए खुद भी सेफ रहें और दूसरों को भी सेफ रहने दें। आपका दिन शुभ हो।